अभिनंदन करता हूं। मैं देख रहा हूं कि जब से राजस्थान विधानसभा का गठन हुआ है उस समय भी वो युवा के नाते जाने जाते होंगे, और आज भी मैं देख रहा हूं जिस तरह से विधानसभा के अंदर आपकी उपस्थिति रही है, मैं भी आज आपको वो युवा की दृष्टि से देख रहा हूं, चाहे वो हमारे पंडित रामकिशन जी हों, घनश्याम तिवारी जी हों, चाहे हमारे देवी सिंह भाटी जी हों, राजेंद्र राठौड़ जी हों, तारा भंडारी जी हों, हमारे राजेंद्र जी हों, शेखावत साहब हों, चाहे सीपी जोशी जी हों, चाहे मोरदिया जी हों, ये सभी वरिष्ठ जन वो हैं, बाकी और सभी जिन्होंने इस विधानसभा के अंदर राजस्थान की प्रगति में योगदान दिया है। मित्रों, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस समय की परिस्थिति स्थिति क्या थी, क्योंकि पूरे देश के अंदर राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। इसके साथ साथ राजस्थान के सामने कई तरह की चुनौतियां भी थी। अकाल की चुनौती, कई तरह के विषय आते थे। उन विषयों में आपने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते विधानसभा के माध्यम से उन विषयों को आगे बढ़ाने का काम किया। आपने राजस्थान की प्रगति में अपना योगदान दिया। लेकिन एक बात मैं जरूर अवश्य कहूंगा कि आप सभी ने जिस तरह से राजस्थान की परंपरा रही है, राजस्थान के जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे महाराणा प्रताप हो, महाराजा सूरजमल हो, त्याग की मूर्ति पन्ना झाय हो, चाहे भक्ति की मूर्ति मीराबाई हो, चाहे पर्यावरण के लिए अपने आप को समाप्त कर देने वाली मां अमृता देवी हो, क्योंकि ये हमारे संस्कार में है, ये हमारे विचार में है। और इस विचार और संस्कार के माध्यम से आपने संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए हमारे इस राजस्थान को गति देने का काम किया। मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं, इसमें कई तरह के मोड़ भी आए हैं। हमने वो भी देखा है कि जब राजस्थान अकाल के लगातार चपेट में आता था, उस समय कई तरह की योजनाएं भी बनी। हमने वो समय भी देखा है तो अंत्योदय की योजना के माध्यम से गांव गरीब का साथ सरकारों ने दिया है। हमने वो समय भी देखा है कि गांव की सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्थाएं राजस्थान के अंदर दूरी होने के कारण आपके उन जनप्रतिनिधि के नाते विधानसभा में रखे हुए विषयों के कारण बजट आवंटित हुए और हम राजस्थान को हमने आगे बढ़ाया। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जिस तरह से सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति का जो महत्व होता है, मित्रों, आज आप भी संख्या देखेंगे, जिस दिन 1952 में से पहला चुनाव हुआ आज तक, तो वो संख्या कोई इतनी बड़ी नहीं है। वो संख्या उन जनप्रतिनिधियों की इतनी है कि उनके जीवन में उन्होंने सभी लोगों ने राजस्थान के लिए काम किया है। परिस्थिति अलग अलग होती हैं, उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति दोनों की भिन्नता है, लेकिन आपने जो मेहनत की है और विचार को जो आगे बढ़ाया है और राजस्थान को जो सम्मान दिलाने का काम किया है, आप सही कह रहे हैं। राजस्थान के लोगों ने, चाहे वो उपराष्ट्रपति के रूप में हो, चाहे गवर्नर के रूप में हो, चाहे विभिन्न और कार्यों के रूप में हो, उन्होंने राजस्थान की पहचान को बनाए रखा है। आज यह समागम निश्चित रूप से हमारे उन सारे विषयों को जो राजस्थान की हर विधानसभा में नए नए बिल लेकर के आए, आवश्यकता के अनुसार हमने उनको आगे बढ़ाया। मैं आप सभी को उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।